भव्यात कहो। कार्तिकेय परीक्षा ग्रंथ राज में लोकानुप्रेक्षा में आगे बढ़ने से पहले हम लोग गणित मान की चर्चा कर रहे हैं। गणित मान में कल रिवीजन भी हम लोगों ने की है, और जघन्य परिता संख्यात को निकालने की विधि, कुंड विधि को हम लोग देख रहे हैं। तो कल हम कहाँ तक पहुंचे थे? तो पहला अनवस्था कुंड जो है, वो पहला अनवस्था कुंड पूरा का पूरा भर लिया। वो कुंड भर गया, इसकी निशानी करके एक सरसों कहाँ पर डाली है? एक सरसों कहाँ डाली है? अनवस्था कुंड भर गया तो अपने एक, भाई एक। का है नहीं। हाँ, खुल गया खुल गया, माता जी का वहां पर खुल गया है। चलिए अब बोलो। तो देखिएगा कि जो अनवस्था कुंड भर गया, इसकी निशानी करके एक सरसों हमने दूसरे वाले कुंड में डाली। तो कौन से कुंड में डाली है अरविंद जी? सलाह कर। शलाका कुंड में डाली, बहुत बढ़िया, चलिए सुंदर। तो शलाका कुंड में कहाँ से लाई सरसों? अपने पास की डाली है, नई वाली, वो पुरानी वाली में से, क्योंकि अगर उसमें से निकालोगे अनवस्था में से तो आपके द्वीप समुद्र की गिनती में कम बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये शलाका कुंड में जो डालना है वो अलग से डालना है। अब क्या करना है? अनावस्था कुंड को खाली करना है। कैसे खाली करेंगे? उसमें से एक एक सरसों द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र में डालते 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 जाएंगे। अब 46 अंक प्रमाण जो हमने ये संख्या देखी थी, उस संख्या के उतने द्वीप समुद्र गुजरने के बाद जो अगला द्वीप या समुद्र आएगा, अब ये हमारे लिए नया अनवस्था कुंड बनाएगा। कौन? उसका व्यास। अब नया अनवस्था कुंड, अनवस्था क्यों कहा है? ये बदलते जाने वाली, उसकी साइज बदलने वाली है। गहराई हमेशा उतनी रहेगी, क्योंकि विस्तार जो है व्यास बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो कल हमने वलय सूची निकालने का फॉर्मूला देखा था, सूत्र देखा था। आज हमें वो व्यास निकालना है, क्योंकि जो नया द्वीप समुद्र आएगा, उस द्वीप समुद्र के व्यास के बराबर नए अनवस्था कुंड की रचना होगी। उतना व्यास उस नए अनवस्था कुंड का होगा। क्लियर है सब लोगों को? व्यास क्यों निकालना है, गणित क्यों सीखना है? क्योंकि जब तक इस व्यास को नहीं जानेंगे, तब तक नए अनावस्था कुंड का घनफल कैसे दिखेगा, उसमें कितनी सरसों आएगी, ये कैसे समझेगा? क्योंकि अब नए अनावस्था कुंड जो बड़ा बड़ा बन गया है, उसमें हमको सरसों डालनी है। ठीक है, चलिए। तो अब हम यहाँ पर सूत्र देख लेते हैं। सूत्र क्या है? सब लोग सूत्र निकलना। अब सूत्र का टाइटल क्या देंगे? पहले, सबसे पहले तो किस प्रकार का ये सूत्र है? तो विवक्षित द्वीप समुद्र के व्यास का प्रमाण। विवक्षित द्वीप समुद्र के व्यास का प्रमाण। व्यास कहो विस्तार कहो, एक ही शब्द है। चलिए, अब फॉर्मूला लिख लो। इज इक्वल टू, आप लोगों को मैं यहां से शेयर करके दिखाता हूं, ताकि आप लोगों को लिखने में सुविधा होगी। थोड़ा बड़ा करके दिखाना चाहता हूं मैं। एक मिनट। हाँ चलिए, आ जाएगा। यहाँ से मैं शेयर कर रहा हूँ। बंदे। दिख रहा है सबको? चलिए, अब लिखना है। देखिए, विवक्षित द्वीप समुद्र का कुल व्यास कितना है? बराबर का चिन्ह लगाना, इक्वल टू, ब्रैकेट पहले बनाना, कंस को बनाना। कंस में लिखना है 2, और 2 को घात देना है। घात में क्या करना है? घात का भी एक कंस बनाना है, ब्रैकेट बनाना है। घात में कितना लिखना है? n+1। मैं बताऊंगा, सब पहले लिख लो उसको। n+1, वो छोटा वाला ब्रैकेट पूर्ण हो जाएगा। अब -3, इसमें से 3 को घटाना है। किसमें से 3 को घटाना है? तो 2 का n+1 जो घात आएगा, ये जो पूरी संख्या आएगी, उसमें से 3 को घटाना है। वो n+1 में 3 नहीं है, 3 बड़ा लिखा है, देखिए। 3 बड़ा लिखा है, मतलब वो नीचे जो है वो 2, उसमें से वो माइनस करना है। ठीक है, सबको समझ में आ गई बात? क्लियर हो रहा है? हम्म। तो जैसे लिखा है वैसे ही लिखना, क्योंकि ये ऊपर नीचे जो है ना, वो छोटा मोटा, ये बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर। सो 2 raised to n+1 -3, ब्रैकेट पूरा कर लो। इसको गुणा करना है 1,00,000 योजन से। क्यों 1,00,000 योजन से क्यों गुना करना है? कौन बताएगा? मीनाक्षी दीदी।
द्वीप समुद्र का जम्बू द्वीप का व्यास 1 लाख योजन है ना। कोई बात नहीं, जम्बूद्वीप का 1 लाख योजन होने से यहाँ पर गुणाकार में 1 लाख योजन क्यों लाया? व्यास निकालने के लिए। व्यास निकालना है, बट यहाँ पर गुणाकार 1 लाख योजन से क्यों किया? वो दूसरे द्वीप समुद्र डबल डबल है इसलिए। हाँ, मतलब दूने 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 जो होते जाने वाले हैं वो किसके संदर्भ से जाने वाले हैं? तो जम्बूद्वीप से। तो दूने दूने किसके दूने दूने? तो जम्बूद्वीप के दूने दूने। इसीलिए जो भी व्यास आएगा वो जम्बूद्वीप के उतने गुना आएगा। और जम्बूद्वीप का व्यास कितना है? 1 लाख, इसलिए उसको 1 लाख से गुना करना है। सबको समझ में आ गया? 1 लाख क्यों किया? ये मनगढ़ंत नहीं रहता यहाँ पर, ठीक है ना? सबके पीछे तर्कशुद्ध विज्ञान है, गणित है। चलिए, तो इसको 1 लाख से योजन करना है। अब ये एन क्या लिखा हुआ है? एन मतलब है उस द्वीप या समुद्र की संख्या। जैसे लवण समुद्र का निकालना है तो लवण समुद्र कितना है? 2 नंबर का है। धातकी द्वीप 3 नंबर में है। कालोद समुद्र 4 नंबर में है। जैसे कल हम लोगों ने कौन सा देखा था? नंदीश्वर द्वीप देखा था। और नंदीश्वर द्वीप का नंबर कितना, कौन सा नंबर था नंदीश्वर द्वीप का? द्वीप समुद्र पकड़ते जाएंगे तो 8वां। नहीं बंदरवा। माता जी, वो 8वां तो सिर्फ द्वीपों की चर्चा करेंगे तो 8वां है। समुद्र और द्वीप दोनों मिलकर के बोलेंगे तो बंदरवा। 15वां। बहुत बढ़िया। तो ये 15वां होता है। तो 15वां जिस प्रकार से निकाला था वैसे ही यहाँ पर वो। अब ये कौन सा नंबर, किसकी चर्चा चल रही है? ये कौन से द्वीप या समुद्र की चर्चा चल रही है? वो सारिका दीदी बोलिए, ये कौन से द्वीप का या समुद्र का हम लोग व्यास निकाल रहे हैं? एक अनम्यूट लाख। अनम्यूट 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 करो, अनम्यूट करो। पाँच बंद। पाँच बंद। तीसरे नंबर का, हाँ, दूसरे नंबर का नहीं लवन दूसरे सब। नंबर का नहीं। एन का ना, एन एन मतलब विवक्षित जो बोला है। विवक्षित द्वीप समुद्र का व्यास निकाल, तो ये विवक्षित कौन है? ये कौन सी विवक्षा से, कौन विवक्षा है ये? रविंद्र पिंजरकर जी। हमारे नाम कुमार जाओ बन साहब। पूछो पूछो जाओ। माता जी की यहाँ से आवाज आ रही है, वहां पर आवाज नहीं आनी चाहिए। रविंद्र पिंजरकर जी। हाँ, दूसरे नंबर का, हाँ, दूसरा नंबर लवन नहीं समुद्र। नहीं नहीं, ये दूसरे नंबर का हमको निकालने की जरूरत ही नहीं, तो हमको अपने आप ही समझ में आएंगे। दूसरे नंबर पर कौन है? लवण समुद्र है। तो लवण हाँ, समुद्र इस साइड में 2 लाख, उस साइड में 2 लाख, और बीच में 1 लाख का जम्बू द्वीप। तो लवण समुद्र का व्यास कितना हो जाएगा? 5 लाख। उसको गणित की क्या जरूरत है? तो ये अभी विवक्षित हम वाला क्या है, हेमांगी दीदी? विवेक है, किस नंबर का हमको निकालना है, वो जो यहाँ हाँ पे वो। हाँ, तो वो वो कौन सा दूसरा है? नंबर। वो कौन सा है? वो कौन सा है? किसकी चर्चा कर रहे हैं हम लोग? हाँ, जहां तक अनवस्था कुंड की जो 46 अंक का प्रमाण जहाँ पे जा रहा है, वो जो खत्म हो जाएंगी ढाल के बहुत वहां बढ़िया, हमको ये पानी। चाहिए। हम किसके द्वीप या समुद्र की चर्चा कर रहे हैं? वो वाला द्वीप या समुद्र जहां पर पहले वाले अनवस्था कुंड की आखिरी सरसों गिर गई। हम्म, इसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी कि हम क्या कर रहे हैं। गणित जब चल रहा है तो किस चीज का गणित चल रहा है इसको भी भूलना नहीं। बस सबको समझ में आ गई बात? तो अब पहले अनवस्था कुंड जो 46 अंक प्रमाण भर गया था, उसकी आखिरी सरसों कौन से द्वीप समुद्र में गिरी है उसका व्यास निकाल रहे हैं। वहां का व्यास क्यों निकाल रहे हैं? वहां का व्यास क्यों निकाल रहे हैं स्मिता दीदी? वहां का व्यास क्यों निकाल रहे हैं? दुसऱ्या शाला कुंड भरण्यासाठी. शलाका कुंड क्यों, मैं क्यों भरूंगा उसको? वो अभी जो व्यास निकाल रहा त्याच्यानंतर हूं। दुसरी दुसरा अनावस्था कुंड हाँ, मतलब अब जो ये व्यास निकलेगा उतना व्यास नए अनवस्था कुंड का होगा। ठीक है। अच्छा, अब अनवस्था कुंड का व्यास बदलेगा, इसका मतलब बाकी जो 3 कुंड बचे हैं उनमें से कुछ भी नहीं बदलेगा। वो 1 लाख बाई 1,000 वाले जो थे उतने ही रहने वाले हैं। ठीक है। चलिए, अब मान लीजिएगा, अब हमें व्यास निकालना है। किसका व्यास निकालना है? नंदीश्वर द्वीप का व्यास निकालना है। किसका व्यास निकालना है? नंदीश्वर द्वीप का व्यास निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। तो 15 लिखो। अब अगली वाली पादान पर लिखना, अगली अगली स्टेप में लिख देना। 2, उसके ऊपर ब्रैकेट में लिखना है 15+1, ब्रैकेट को पूरा करना है, -3।
गुना 1 लाख योजन। अब ये कितना होगा, नीचे वाली स्टेप पर चले जाओ। 2 को 15 अधिक 1 मतलब 16 हो जाएगा। सो 2 raised to 16 कितना होता है, मैं आपको निकाल करके देता हूं यहां पर। 2 का 16वां घात, 2 का 16वां घात आता है 65,536। अगली पादान में लिखना 65,536, 65536, इंग्लिश मीडियम वाले 65536। उसमें से कितने घटाने हैं, उसमें से कितने घटाने हैं, 3 घटाने हैं। तो 3 घटाओ, कितने आ गए, चल 65,000 कितना था, 536। उसमें से 3 घटे तो 533 आएंगे, ठीक है। और उसको 1 लाख से गुना कर लो। तो अब ये सारा का सारा जोड़ जितना आएगा उतना नंदीश्वर द्वीप का व्यास है, ठीक है। यहां पर सामने वाले गणित जो आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, वहां पर लवण समुद्र का व्यास निकाल करके दिखाया है हमने। आप नंदीश्वर द्वीप का निकाला, इन्होंने लवण समुद्र का निकाला है। और एक उदाहरण बना लो, समझ में आ रही है क्या सबको बात ये। अब मुझे धातकी द्वीप का निकाल करके दिखाना, धातकी द्वीप। धातकी द्वीप का कैसे निकालेंगे, कौन बताएगा सबसे पहली स्टेप। हेमांगी दीदी बोलिए, हेमांगी दीदी बोलिए। बनना भी है। टू हम्म। ऊपर ब्रैकेट में 2+1, अच्छा, आपने 2 क्यों लिया। वो उसमें है ना, उसका फॉर्मूला में है ना, पहले 2। नहीं नहीं, नीचे का तो 2 ले लिया, एन की कीमत आपने 2 क्यों ली। 3। माता जी तो 3 कह समुद्र, रही है। हाँ 3 आएगा, सॉरी 3 आएगा भैया, 3। 3 क्यों आया। क्योंकि पहला जम्बू द्वीप, फिर समुद्र, और फिर द्वीप आएगा हाँ, तीसरा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोगों को आदत सिर्फ द्वीप द्वीप गिनने की है, या समुद्र समुद्र गिनने की। यहाँ पर पूरे कुल मिलाकर के गिनना है, ठीक है। चलो, तो तीसरा है लवण धात की द्वीप, तीसरा है। तो धात की द्वीप तीसरा होने से क्या हो गया, 3 अधिक 1 4 हो गए। मतलब आपकी पहली स्टेप क्या आ गई, 2। ऊपर ब्रैकेट में 3 अधिक 1 ब्रैकेट पूरा करना, -3, और उसको गुना करना 1 लाख योजन। ये स्टेप पूरी हो गई। अब अगली पादान पर लिखना, अगली स्टेप में लिखना। अब 3 अधिक 1 कितना होता है, 4। तो 2 का 4 बार घात करेंगे, 2 का 4 घात करेंगे तो कितना होगा, मतलब 16। 2 को 4 बार 2 से ही गुनना है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितना होगा, 16। 16 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब 16 में अब लिखो 16 - 3। हाँ, टोटल 13 लाख आएगा भैया। हाँ तो ठीक है, आप वो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। 16 - 3 गुना 1 लाख, और 16 - 3 को ब्रैकेट के अंदर, कंस के अंदर रखो। फिर आगे आएगा उत्तर इसका 13 लाख, ठीक है। अब 13 लाख योजन आता है कि नहीं आता, धात की द्वीप देख लो। धात की द्वीप का व्यास 13 लाख योजन है या नहीं है, कौन बताएगा। 1 2 कैसे निकालेंगे, कैसे, कौन बताएगा भैया हमें। 4 लाख 8 लाख। जम्बू द्वीप का 1, जी बहुत लवण बढ़िया। समुद्र का 2, लवण समुद्र का 2, हाँ, फिर 2। घात के खंड का 4, तो कितने हो गए, 7 7, 7 लाख हो गए। फिर डबल उसका दोनों दिशा का करेंगे ना। आप दूसरी साइड, बिल्कुल सही है। अब मान लो पूरब दिशा का निकाला, पश्चिम दिशा में चलना है। तो 1 घटाएंगे 6 मिलाएंगे। जम्बूद्वीप को तो आपने एक साइड में ले लिया है, तो जम्बूद्वीप को वापस नहीं गिनेंगे। हाँ 1 4 13 हो गया, 1 घटाएंगे, जम्बू द्वीप नहीं लेंगे। हाँ, जम्बूद्वीप नहीं लेंगे, मतलब कैसा हो गया, पूर्व दिशा में। अगर चलो जम्बूद्वीप को बाद में हम लोग मिला लेंगे, तो जम्बूद्वीप के पूर्व दिशा में कितना हो जाएगा, 2 लाख का लवण समुद्र और 4 लाख का धातकी द्वीप। तो ये 4 और 2 6 लाख हो गए। ये 6 लाख पूर्व के,
6 लाख पश्चिम के 12 लाख हो गए और बीच में 1 लाख का जम्मू द्वीप, इस प्रकार से 13 लाख। ठीक है, सब लोगों को समझ में आ गया? क्लियर है? उत्तर सही आया है? आनंद को खुशी तो बनाओ, इतना बड़ा गणित समझ में आ गया है कि नहीं है? चलो बहुत बढ़िया। तो अब इस प्रकार से अलग अलग को निकाल करके आप कर सकते हो, बट अब इसका करना क्या है आगे? अभी आगे भी बढ़ना पड़ेगा। अब मुझे चाहिए सब लोग अपने जिनको उत्तर आते थे, अब हैंड रेस निकाल दीजिए। अब मुझे ऐसे लोगों से बात करनी है जिनको ये गणित समझ में नहीं आया। कोई है ऐसा जिसको गणित समझ में नहीं आया? चुपचाप मत बैठो, मैं किसी को भी हाथ को ऊपर करके पूछ लूंगा। हाँ विजयलक्ष्मी दीदी पूछो, क्या समझ में नहीं आया? नहीं अपन समझो अब लास्ट द्वीप स्वयंभू द्वीप का करना है तो इन्फिनिटी लेना है क्या उधर एन का वैल्यू? इन्फिनिटी कैसे लेंगे? फिर क्या लेना है एन का वैल्यू आपको उसका नंबर पता होना चाहिए ना। नहीं असंख्यात है बोलकर रहे हो तो इन्फिनिटी देखो लेना अगर आप अंतिम वाले का करोगे तो भगवान ने ऑलरेडी उसको केवल ज्ञान से देख करके बोल दिया है कि उसका कितना है डायमीटर, 1 राजू है। अच्छा अच्छा ये वो तो हमको पता है 1 राजू है कि नहीं है? अब बात चलेगी, अगर बीच वाला कोई भी निकालना है, मान लो कुंडल वर्ग निकालना है, रुचक वर्ग निकालना है, पहले 16 के नाम तो भगवान ने दे दिए हैं और अंतिम 16 के भी नाम आगम में आए हैं। 32 तो द्वीप सेम समुद्र के तो नाम है। स्वयंभू रमण समुद्र समुद्र का क्या एक एक राज्य है? हाँ माता जी 1 राजू हो जाएगा ना, क्योंकि राज्य है क्या? स्वयं रमण समुद्र की जो जगती होगी, स्वयं रमण जगती जो जगती होगी, वो जगती ही मध्यलोक का विस्तार हो गया। हम्म, चलो तो इस तरह। तो इसलिए वो तो ये 1 राजू राज्य हो की गया। क्या परिभाषा है? राजू माता जी आगे चल करके असंख्यात की चर्चा जब चलेगी, असंख्यात में आ जाएगा कि ये राजू किस प्रकार से होगा, क्योंकि ये क्षेत्र की अपेक्षा से ही निकलेगा तो योजन तक हम लोग चले गए हैं। असंख्यात योजनों का राजू इस प्रकार से हम कह सकते हैं, बट वो जब हम समधारा विषम धारा संख्याओं को जब आगे देखते जाएंगे तो उसमें असंख्यात अनंत सबकी परिभाषा आएगी। पहले वाला अनंत कौन सा है, दूसरा वाला अनंत कौन सा है, फिर और आगे चल करके कौन सा अनंत आता है, ऐसी बहुत सारी परिभाषाएं आती है उसकी। ये सब कुछ आगे चल करके हम लोग देखेंगे, ये उपमा मान में आ जाएगा। राजू है, पल्य है, सागर है, ये सब उपमा मानने आ जाएंगे। इसको भी हम लोग क्रम से देखेंगे। चलिए, बस 2 तरीके से होती है, एक क्षेत्र की अपेक्षा, एक काल की अपेक्षा। काल की अपेक्षा जो भी पल्य सागर आदि की जो चलता है संख्या को जब कन्वर्ट करते हैं उसमें समयों की चर्चा होती है। मतलब क्या है, एक पल्य मतलब एक पल्य के वर्ष बनाओ और एक वर्ष के समय बनाओ, तो एक पल्य में जितने समय होते हैं उतनी संख्या, ये उसका अर्थ होता है। ठीक है, पल्ले से भाजित करो, कभी कभी ऐसा आगम में आता है कि इस संख्या को पल्ले से भाजित करो, मतलब उसको नीचे पल्ले से भाग दे दो। तो पल्ले से भाग दे दो मतलब किससे भाग दे दो? तो ये समझने के लिए पल्ले में कितने वर्ष होते हैं और उन वर्षों में कितने समय होते हैं ये हमको पता होना चाहिए। तो ये भी गणित हम लोग काल की अपेक्षा देखेंगे बाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ एक हो गया कनक वाला। दीदी आपको क्या है बताइए? भैया जी वरना अंदर कोई वो धातु खंड वाला एक बार वापस नहीं, समझा एक एक दीजिए। एक मिनट पहले मैं ये समझना चाहता हूँ। 1 2 3 4 5 हाथ ऊपर आ गया, ये मैंने पूछने के बाद 5 हाथ क्यों ऊपर आए? पहले क्यों नहीं ऊपर आए? मैंने तो पहले ही किया था भैया जी। अच्छा, शायद मुझे नहीं पता चला। बोलो कनक वाला दीदी। मेरे को वो आप धातु खंड वाला एक बार वापस से समझाया, मेरे को कुछ समझ नहीं पड़ रहा। 1 मिनट, कौन सा वाला घात की दीपक वाला समझना है? चलो आपके सामने फॉर्मूला है। हाँ फॉर्मूला तो है वो, पर मेरे को समझ भी नहीं आ रहा कुछ भी। तो धात की द्वीप को छोड़ो, उसको वो समझ में नहीं आ रहा, उसको छोड़ दो। सबसे पहले क्या लेंगे? धात की द्वीप को छोड़ो, हम कौन सा लेंगे? पुष्कर द्वीप को लेंगे। जो समझ में नहीं आता उसको छोड़ दो, वो बाद में आएगा। पुष्कर द्वीप को ले लो। चलो आप पुष्कर द्वीप का उदाहरण बनाओ, तो आप सबके लिए भी पुष्कर द्वीप का उदाहरण मिल जाएगा। आप लोग भी बनाना शुरू करो अपनी कॉपी में। पुष्कर द्वीप का व्यास, इसको निकालो सब लोग। कनक वाला दीदी आप हमसे बात करते करते निकालेंगे। चलो सूत्र लिखो नीचे। पुष्कर का व्यास, हाँ अब सूत्र लिखा क्या आपने? सूत्र हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरे को, सूत्र बस लिखा है कि सूत्र तो नहीं। है, सीडी है दो तभी तो एन चढ़ पाओगे। कोष्टक में 2n-1। माइनस नहीं, प्लस +1 है, +1 है। अच्छा +1 है, मैं सोचा माइनस माइनस किया था। वलय सूची में -1 था, व्यास में +1 है। अच्छा अपन व्यास निकाले इसलिए +1 आएगा यहाँ पे।
हाँ, उसमें पहले वलय निकाला था, कल वलय निकाला था, माइनस था। वो वलय सूची वाला जिसको छोड़ दो, वो कल का चला गया। आज वाले में अब प्लस आएगा, अब व्यास अभ्यास है। पांच। हाँ, बताओ। अब सबसे पहले हमको क्या जानना पड़ेगा, एन की कीमत जाननी पड़ेगी। हाँ, एन यहाँ पर कौन है, पुष्कर द्वीप है। पुष्कर तो द्वीप है। पुष्कर द्वीप की संख्या बताओ कौन सी है, कौन से नंबर पर पुष्कर द्वीप आता हाँ। है। जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, धात्विखंड, कालोद्वीप समुद्र, पुष्कर, 5 नंबर आया। चलिए बहुत बढ़िया, लिखिए। 2 का घात लिखता है 5 अधिक 1। तो 2, उसमें लिखना 5 अधिक 1, कौंस को पूरा करो। फिर पहले 2n लिखना पड़ेगा ना। नहीं, एन की कीमत मिल गई आपको 5, तो 5 अच्छा, लिखो आप। पहले सूत्र भी लिखना पड़ेगा मेरे को एक बार, 2n। आप पहले सूत्र लिख लो, हमको लगा कि आपके पास सूत्र है, लिख लो पहले, फटाफट लिखो, चलो। बहुत जल्दी जल्दी लिखना है, हाँ, लिखूं बोले। हाँ, क्योंकि ना आपके पास समय है ना मेरे पास समय है। तो 5 लिखूं कि 2 लिखूं आप पहले? देखो, सबसे पहले आप सब जिनको घात वाली पद्धत समझ में नहीं आती है, वो सबसे पहले समझ लो, क्योंकि ये बाद में भी समझना ही है। सब लोग ध्यान से सुन लेना पहले। ये घात क्या है। तो घात का मतलब ये होता है कि उस संख्या को उतनी बार बिखेर करके गुणाकार कर देना। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक संख्या बताता हूं। 2 और 2 के ऊपर मैंने 3 लिखा। 2 का घन कहते हैं या 2 का तीसरा घात कहते हैं, क्या कहते हैं, 2 का तीसरा घात। तो किसको बिखेरना है। तो नीचे जो संख्या लिखी है, नीचे जो संख्या लिखी है उसे क्या कहते हैं, उस संख्या को बता देते हैं। उस संख्या को कहेंगे देय राशि। क्या लिखेंगे। दे राशि। हाँ, आप लिख लो वहां पर 2, 2 का तीसरा घात ऐसा लिखो। 2 नीचे, 3 उसके सर पर लिख दो, कॉर्नर में। एकदम सर पर नहीं होता, सर के थोड़ा सा राइट साइड में रहता है ये। 2 का ठीक तीसरा है। का। तो वो जो 2 है उसे कहते हैं देय राशि। क्या कहते हैं उसको, देय राशि। और जो सर पर लिखा हुआ है उसको कहते हैं विरलन राशि। क्या कौन सी कहते हैं राशि? उसको, विरलन राशि। विरलन, अच्छा विरलन। विरलन। ये मराठी और कन्नड़ और गुजराती भाषी के लिए पता नहीं है, हमने तो ये शब्द नहीं कभी पढ़े थे। हाँ, विरलन मतलब हिंदी अलग में करना यही होता शब्द है, आप लोगों ने जब स्कूल में पढ़ा यही पढ़ा है। ठीक है, विरलन है। राशि। अलग करना। इसका अर्थ क्या होता है कि देय राशि को देय राशि से ही विरलन राशि के बार गुणाकार करना है। लिख दो, इसका अर्थ लिख दो नीचे, सब लोग लिखो। हाँ, देय राशि को देय राशि से देय राशि को देय राशि से विरलन राशि प्रमाण, विरलन राशि प्रमाण ब्रैकेट में बार लिख देना, गुना करना है, गुणाकार करना है। ठीक है। अब 2 को 3 लिखा, मतलब किसको गुणाकार करोगे, 5 को। मुझको नहीं देखना, 5 वहां क्या लिखा है नोट्स में वो पढ़ो। 6 महीने के बाद पंकज भैया सामने नहीं है, वहां पर आपको अपनी नोट सामने है। क्या लिखा है, किसको किससे गुना करना है। 2 को 3 बार गुणा कर। वो सब छोड़ दो, आप पहले आप नोट्स में क्या लिखा है पढ़ो, मेरे को संख्या नहीं चाहिए। 5 प्लस पुष्कर द्वीप का व्यास 4 करना है। उसकी परिभाषा क्या लिखी अभी, 7। देय राशि को देय राशि से, लिखा कि नहीं लिखा। हाँ, दे राशि अगर को नहीं दे लिखा है तो विरलन। लिख लो, जो लोग नहीं लिखे लिख लो, नहीं तो बहुत दे राशि को पछताओगे। दे राशि से विरलन राशि हाँ, प्रमाण गुणा करना है। करो। तो अब देय राशि को देय राशि से गुणा करना है, तो लिखो। अब देय राशि कौन सी है आपके आपके उदाहरण में, 5 है। 5 देय है क्या, विरलन 5 है। दीदी, नीचे वाली राशि देय है, ऊपर वाली विरलन है, ये बोला था कि नहीं बोला था। तो लिख लो वहां पर, 2 को देय कहो, 5 को विरलन कहो। क्लियर है। जो मूल राशि नीचे है वो देय है, और सर पर जो लिखी हुई है वो 5 है, वो विरलन है। ठीक है। तो 2 को 2 से गुना करना है, देय राशि को देय राशि से गुना करना है, मतलब 2 को 2 बार गुना, 2 को 2 से गुना करना है। कितनी बार करना है, तो विरलन राशि के बार करना है। विरलन राशि कितनी है, 5, मतलब 5 बार गुना करना है। तो 2 को 2 से 5 बार गुना करो, लिख लो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। +1 नहीं करना है। नहीं बताइए, अभी तो हम देय विरलन की चर्चा कर रहे हैं,
उसको फिर सूत्र में लाएंगे। अभी तो हम सूत्र की बात नहीं कर रहे। जो लोगों को ये 2 का 3रा घात, 2 का 8वां घात, 2 का 5वां घात यही अभी तक समझ में नहीं आया, उनके लिए देय विरलन समझा रहे हैं। 32 आएगा। सबका 32 आ गया। 2 का 2 से 5 बार, बट किसको किससे गुणाकार किया? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। स्मिता दीदी 32 क्यों नहीं आया आपका? 32 आया। अब आ गया। चलो आ गया, ठीक है। तो देय किसे कहते हैं, विरलन किसे कहते हैं, ये शब्द याद रहेंगे तो अच्छा है। जिसको ये शब्द याद नहीं रहेंगे तो नीची वाली राशि को नीची वाली राशि से ही गुना करना है। कितनी बार गुना करना है? जो ऊपर लिखी है उससे गुना करना है। ठीक है। हो सकता है किसी को देय विरलन आज याद आ गया है, हो सकता है 2 दिन के बाद में भूल जाए देय विरलन। ठीक है दीदी, कनक माला दीदी। अब हाँ, सूत्र हाँ, अब 32 आ सूत्र गए। की तरफ चलो, अब सूत्र की तरफ चलो। हम्म, क्या लिखा सूत्र में? 2, 2 के सर पर क्या लिखा है? तो 3, देय राशि कितनी हो गई? 2। और विरलन राशि कितनी हो गई आपकी? n+1। 5, विरलन राशि कितनी हो जाएगी? 5 थी पुष्कर दी पे इसके 5। 5वां है, उसमें 1 को मिलाना है क्योंकि सूत्र में +1 लिखा है। अच्छा, तो लिखिए, आप पहले स्टेप में पूरा लिखो। 2, उसके ऊपर घात में लिखना, ब्रैकेट हाँ। में 5+1 पूरा लिखो, ब्रैकेट को बंद कर लो और नीचे वाले में -3 करो। 2 की लाइन में -3 लिख दो, गुना 1 लाख। तो आपका सूत्र की बिल्कुल स्टेप सही हो जाएगी। देखा? अब नीचे वाली की इसमें लिखो। अब क्या होगा देखो, 5+1 हो गया, 5+1 कितना हो गया? 6। तो किसको कितनी बार गुना करना है, किसको किससे कितनी बार गुना करना है, अब बताओ। 2 को 6 बार। हाँ, चंदा जवाहरिया 2 दीदी, को 6 बार। माता जी ने भी बता दिया। 2 हाँ, को बंधन भैया जी 2 से ही 6 बार गुना करना 5 है। बार गिनना करना है। चलिए, 2 को 2 से ही 6 बार गुना। कनक वाला दीदी समझ में आ गई बात? 2 को 2 से प्लस जो 5 लिखे उसके 2 + 5 उसके आगे क्या लिखना था अपन को? +1। 2+5 नहीं किया दीदी, वही तो मैं कह रहा हूँ, जो 2 नीचे वाली संख्या है उसमें का ऊपर घात वाली ऊपर। संख्या मिला नहीं सकते। हाँ, 2 का घात 3 बार। हाँ, जो घात 2 लिखा है, घात घात का घात में ही रखना है और नीचे का नीचे रखना है, दोनों को मिक्स नहीं करना है। तो घात कितना आ गया, टोटल घात कितना आ गया? टोटल घात 32 आया। नहीं, 5+1 6 आया ना, तो 6 घात हो गया। 2 का 6वां घात, 2 अच्छा, का 2 का 6वां। 6वां घात -3 ऐसा होगा। तो 2 का 6वां घात कितना हो गया? करो, अभी उंगली के ऊपर तो कर सकते, बहुत छोटा है। 2 का 6वां घात देखो, 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूना 64। तो 2 का 6वां घात कितना हो गया? 64 हो गया। 64 में से 3 को कम करना है, कितना हो गया? 61। और 61 को 1 लाख योजन से गुना करना है। तो जैसे सबसे पहले नोट्स में डाल दिया था, चैट में डाल दिया था, किसने? रेणु दीदी ने डाला था। क्या डाल दिया था? 61 लाख आ रहा है। 60 लाख। ठीक है, मतलब जो चैट वाले हैं ना, आप जो डाल रहे हैं, रूबी दीदी, रेणु दीदी ने, हमारी रूबी दीदी ने डाला था, देहरादून वाले रूबी दीदी। तो आप लोग चैट में डालते तो उसकी तरफ मेरा ध्यान रहता है कि आप चैट में क्या डाल रहे हो, अच्छी बात है। जो लोग इसमें भी उत्तर देते तो भी चलेगा। हाँ, किंतु जब चैट का प्रयोग नहीं करना है तब नहीं करना है, ठीक है ना? चलो, क्लियर है मानिक पाटिल दीदी? हाँ भैया। चलिए, अब जिनको जिनको समझ में आ गया उनके हाथ कम कर दो। दीपा दीदी, आपको क्या समझ में नहीं आया? तो हाथ तो निकालो। देखो, केवली की पहचान अलग है, छद्मस्त की पहचान अलग है। तो अगर आप केवली बन जाएंगे फिर भी खुद को छद्मस्त मानोगे तो चलेगा क्या? और छद्मस्त होते हुए केवली मानोगे तो चलेगा क्या? नहीं। वैसे अगर आपके पास प्रश्न नहीं है तो हैंड रेज नहीं होना चाहिए, और अगर मन में जिज्ञासा है तो हैंड रेज पक्का होना चाहिए। ठीक है, चलिए। अब फिर भी मेरे पास अभी भी 4 हाथ ऊपर है। ठीक है, सबको ले लेते, 1 बाय 1 ले लेते। हेमांगी दीदी, आपको क्या चाहिए, बोलिए। भैया आपने बताया कि अनवस्था कुंड की साइज बदलती रहती है, जी, ये इसको वो समझ में नहीं आया। अभी वो साइज बदलती रहेगी, उसी के लिए पहले यह निकाल रहे हैं। ठीक है ना? पहले अभी इसके आगे ही मैं वही बताने वाला हूँ। बस पहले यहां ठीक। तक का व्यास निकालने तक की बात सही है, क्लियर आ गई? चलो,
हाँ वो समझ में आ गया। इसके आगे के प्रश्नों को मैं लूंगा, किंतु अभी नहीं, पहले मैं बता तो दूं उसके बारे में। गणित सबको ठीक। समझा क्या, व्यास सबको समझा क्या? और ये व्यास इसीलिए समझ रहे हैं, तो जिनको व्यास समझाए वो हाथ हाथ नीचे निकाले, मैं प्रश्न बाद में लूंगा। हाँ, जिनको व्यास समझ में आ। डॉक्टर शैला दीदी क्या नहीं समझा? नहीं भैया समझ में आ गया। अब यहाँ पर जो दिया ना इसमें 2/6 और -3 दिया, तो मतलब यहाँ पर दिया है, अपने को क्लियर दिया है कि कितने बार इंटू करना है ऐसा, करेक्ट। मतलब 2 को तो कितने। एक हाँ ही ये बात जो है कि वो 3 जो माइनस करना है वो हाँ घात में से नहीं करना है। हाँ जो नहीं घात जो घात देय विकलन की अपेक्षा से जो उत्तर आएगा उसमें से 3 माइनस करना है। तो माइनस हमने करना। हाँ हमने 15+5+1 6 करके 6 में से 3 को ठीक है। नहीं घटाया। नहीं नहीं तो नहीं 2 का छठवां घात टू रखा, पहले 2 के छठवां आएगा, घात का उत्तर निकाला 64, और फिर 64 में से उसमें 3 से को घटाया। -3 करना था, 61 आएगा उसका। हाँ, मतलब करेक्ट। ये तो जनरली बताने की बात नहीं होती, क्योंकि ये गणित के नियम है सब, किंतु जिसको पता नहीं उसके हम बता रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो मूल राशि होती है उसका जो घात है वो घात की चीज अलग रहती है, और माइनस किस में से करना है, इसके उत्तर में से माइनस करना है। और जिसको ये समझ में नहीं आता है वो 2 के घात को भी अलग से ब्रैकेट डाल सकते हैं, मतलब वो पहले ब्रैकेट वाली चीज को पूरा करे, फिर उसके साथ में अगली की तरफ चले जाए, ठीक है। इस तरीके से भी आप उसको सिंपल रख सकते हैं। चलिए सुनीता उकलकर दीदी, आपका क्या प्रश्न है? सर हमने जो सूत्र लिखा है उसमें दो उसका घात 3+1 और फिर ब्रैकेट को -3 किया है, कौन से ब्रैकेट को? यानी जो घात वाला ब्रैकेट? हाथ वाले ब्रैकेट को नहीं, हाँ नीचे के इसको किया है। हाँ, मतलब तो घात फिर घात का जो उत्तर आएगा, देय हाँ विकलन के साथ में जो उत्तर आएगा उसको आपने किया है, ठीक है। हाँ, तो ओके। 64 लाख यदि व्यास आता है तो उसमें से 3 माइनस करेंगे तो 61 नहीं आएगा। 64 में से 3 जाएंगे तो 64 लाख लिखेंगे ना। नहीं नहीं दीदी, लाख तो बाद में आएगा, पहले अंदर वाला ब्रैकेट तो पूरा करो। अच्छा, पहले अंदर वाले ब्रैकेट को पूरा ये तो करना है। यही तो गणित की खूबी है कि उसमें क्रम क्या देना है। एक ही लाइन में जब जमा भी होता है गुणाकार की भी होता है, इसीलिए तो ब्रैकेट पूर्ण। देखो आपको ब्रैकेट अगर आप देखोगे तो ब्रैकेट कहाँ पूर्ण किया, मैं फिर से आप लोगों को शेयर करके दिखाता हूं जो हमने दिखाया था पहले। एक मिनट, आप लोग ध्यान से सूत्र को लिख लेना। एक मिनट, मैं फिर से आपको सूत्र दिखा रहा हूं, सूत्र देख लो। सूत्र में कहा, आप देखो घात वाला एक छोटा ब्रैकेट है और 2 और 3 के बाद ब्रैकेट पूरा है, और उस ब्रैकेट के बाहर गुणाकार करके 1 लाख योजन लिखा है। अगर आप लोग सूत्र लिखने में गड़बड़ करोगे तो उत्तर भी गड़बड़ होगा। क्लियर है? सर हाँ सर, एक प्रश्न और था कि ये 3 क्यों ले रहे हम सूत्र में। हाँ, अब ये सूत्र कैसे आया इसकी चर्चा बाद में कभी करेंगे, आज नहीं करेंगे, क्योंकि सूत्र कैसे बनते हैं उसका खुद का गणित है, हाँ, ठीक है। चलिए, पहले सूत्र का उपयोग ही हमारे लिए पर्याप्त है। यहाँ पर सूत्र कैसे बनते हैं वो विशेष जिनकी विवक्षा है उनके साथ में कभी एक अलग से कर लेंगे, ठीक है। चलिए, क्योंकि मुख्यता से वलय सूची, 2 वलय सूची और उसके बीच वाला एक, इसको जब लेना है तो इस तरीके से लेने के लिए वो सब सारी चीजें बनी हुई है, ठीक है ना। चल, इतना भी याद रख देना, क्योंकि ये सीधे सीधे व्यास नहीं है, इधर की वलय सूची इधर की वलय सूची और उसके बीच वालों का व्यास मिलाना, इस तरीके से है वो। तो +1 क्यों आ रहा है, -3 क्यों आ रहा है, ये उसी की, ये उसका अगर हम डिराइव करेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। चलो चंदा दीदी, आपका एक हाथ ऊपर है, रूबी दीदी हाथ ऊपर है, बोलिए। भैया जी, जैसे अपन ने 4 लिया, तो ये लाइन से जैसे जम्बूद्वीप के बाद में श्रवण लवण समुद्र आएगा, फिर घातकी आएगा, फिर कालद्रव्य आएगा, फिर पुष्कर, ऐसे उनके हिसाब से 1 2 3 4 नंबर लेने हैं। इसी प्रकार से नंबरिंग करनी है, कहा इस जगह पर अभी, हाँ, ठीक है। मतलब गणित तो फिर समझ में आ गया। अब कालोद समुद्र के बाद क्या आएगा, पुष्कर द्वीप, फिर पुष्करवर समुद्र का, फिर पुष्करवर समुद्र के बाद में आएगा उसका अगला द्वीप, फिर उसका समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, क्षीरवर वगैरह, घृतवर वगैरह जो सारे हैं आगे, उन सबको लाइन से लगाना, वो द्वीप समुद्र, हर एक को एक नंबर देते जाता। इसीलिए ये बात तो कभी जब पूर्ण हुई थी, नंदीश्वर द्वीप को जब हमने 15 नंबर दिया तो 15 नंबर कैसे आया नंदीश्वर द्वीप का? फिर से कल की वीडियो देखना, होमवर्क। रूबी दीदी चलो,
वंदना भैया जी, हम्म, वो अभी आप माता जी को कुछ बता रहे थे ना, तो उसमें जगती वर्ड बोला था, वो जगती का क्या मतलब? जगती का मतलब होता है बाउंड्री। बाउंड्री, ओके, ठीक है भैया जी। वंदना भैया जी। चलिए, दीपा दीदी बोलिए। हाँ, सुनीता दीदी मैं वापस आ रहा हूँ क्लास। दीपा दीदी बोलिए। दीपा दीदी पुष्कर अनम्यूट हो चुका है, बोलिए। पुष्कर द्वीप का निकाले तो ये पूरे पुष्कर द्वीप का व्यास है। पूरा बीच पुष्कर में द्वीप, यहां से पूर्व से लेकर पश्चिम तक पूरा, या फिर दक्षिण से बीच लेकर के में उत्तर तक पूरा। बीच में वो मानुषोत्तर पर्वत एक आया तो उसके तो वास्ते दो भाग दो उसका व्यास। कुछ संबंध नहीं। हम पुष्कर द्वीप का जब निकालेंगे तो पुष्कर द्वीप दुगना कब कहते हैं? कालोद समुद्र कितना आया, कालोद समुद्र की वलय सूची कितनी है? एक दिशा का विस्तार। तो एक दिशा का विस्तार का डबल इस साइड में, डबल उस साइड में, वो पूरा मिलाकर के तो पुष्कर द्वीप है ना। उसके बीचों बीच मानुषोत्तर पर्वत आएगा, वो तो बात अलग है। मानुषोत्तर पर्वत तक ही पुष्कर द्वीप नहीं है, वो पुष्करार्ध है। पुष्कर द्वीप तो पूरा का पूरा आएगा। मगर लग के छह क्या पूरा लग के छह तो व्यास आएगा। बिल्कुल। देखो, एक मानुषोत्तर पर्वत ही उसके ऊपर की रचना है। जैसे जम्बू द्वीप कहने पर हमने उसके 7 टुकड़े करे क्या? 7 दीवारें तो है उसके अंदर, 6 दीवारें तो है, 7 नहीं 6 दीवारें तो है अंदर। किंतु हमने उसको कंसिडर किया कि नहीं, ये पूरा का पूरा द्वीप मतलब सपाट द्वीप ले देगा, बस खत्म बात। बोले तो पुष्कर द्वीप में उसी भाग में वो मानुषोत्तर पर्वत आता है। जी जी अलग जी। सा नहीं। जी, मतलब अगर अलग आपको से ऐसा नहीं। देखेंगे कि अ, बीच वाला द्वीप को छोड़ दो, कालुद समुद्र को जो है जहां तक आया है उसको छोड़ दो बीच में, वो तो एक हॉलो बन जाएगा, खालीपन बन जाएगा। और कैसे बनेगा? बिल्कुल ऐसे एक रिंग के जैसा बनेगा। रिंग रहती है ना, रिंग कैसी रहती है? आप लोग जो खेलते थे अपने जमाने में रिंग, गार्डन में। हाँ। तो सर्कल टाइप। फ्रिस्बी अलग होती है, फ्रिस्बी पूरी होती है, रिंग बीच में हॉलो होती है। तो हाँ हाँ। रिंग जब होती है, अब रिंग की जो मोटाई है, उस मोटाई के बीचों बीच में एक लाइन खींचो। हम्म। मानसोत्तर पर्वत कहाँ पर है? पुष्करार बीच द्वीप, में। पुष्करवर द्वीप के बीच में है। तो हाँ। पुष्करवर द्वीप का कैसे बनेगा? एक रिंग बनेगी पुष्कर द्वीप की, और उस रिंग के बीचों बीच एक रिंग बनेगी, वो हाँ मानसोत्तर पर्वत। बोले तो उसका ही एक भाग है। उसके पुष्कर अंदर है, द्वीप का उसकी ही एक एक भाग रचना है। है, उसके ऊपर एक रचना है। ये हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? नीचे चित्रा भूमि की, द्वीप मतलब चित्रा भूमि की चर्चा कर रहे हैं, सतह की चर्चा कर रहे हैं। चलिए, और यहां पर इनके रेफरेंस क्यों दिए जा रहे हैं? हमें सिर्फ और सिर्फ उतने डायमीटर का कुंड व्यास करना। लेकर के अनवस्था कुंड करना है। तो एक हम लोगों ने उसका रेफरेंस लेकर के अनवस्था कुंड बना दिया, और अनवस्था कुंड बनने से एक हमको डायमेंशन प्राप्त हो गया। एक डायमेंशन प्राप्त होते ही सरसों की संख्या निकली, और सरसों की संख्या निकली तो उतनी दूर तक जाना है। बस, संख्या में, क्षेत्र को संख्या में परिवर्तित किया जा रहा है। क्षेत्र को संख्या में परिवर्तित किया जा रहा है। अरविंद जी पूछिए। ना भैया जी, ये मानसर पर्वत जैसा ही स्वयंप्रभ पर्वत है, इसमें भी वही सेम कंसिडर कर लीजिए सेम 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 सेम, मतलब स्वयंभू द्वीप में स्वयंप्रभ पर्वत ऐसा ही है। ऐसे ही कुंडलवर द्वीप के बीचों बीच में पर्वत है। रूचकवर द्वीप के भी बीचों बीच में पर्वत है, ठीक, जिनके ऊपर चारों दिशा में चार चार आकृतिम चैत्यालय है। बराबर, ठीक है। ओके। चलिए, अब अगर और थोड़ा सा किसी ने एक आध प्रश्न अगर आकृतिम चैतन्य का पूछ लिया ना, मैं 458 तक पहुंच जाऊंगा। चलिए, क्या है ना, आप वहां तक पहुंच गया मतलब मेरा अभी रेडिएशन हो रहा है थोड़ा थोड़ा थोड़ा, मतलब अंदर से एक रुचि बनती है ना, तो क्या होगा फिर? बहुत बड़ा विषय अंतर होगा। विजया लक्ष्मी दीदी बोलो। वो अभी मौसी ने बताया था, वो दीप पुष्करार दीप मतलब जो मनुष्योत्तर पर्वत का जो राउंड अंदर सर्कल आता है, उसका भी हम डायमीटर निकाल सकते हैं ना, क्योंकि इसका हम पुष्करार दीप का 5 लिए नंबर, तो 5 का हाफ कर सकते हैं क्या, मतलब अंडर सर्कल लेकर वहाँ आप अंदर का। आप आप उसको कर सकते हो, आप उसको कर सकते हो। आप उसका नंबर भी 5वां डाल सकते हो, हाँ। उसका नंबर भी नहीं, 5वां पर डाल सकते हो। डायमीटर सेम आएगा ना, डायमीटर कम आएगा, अंदर का हाँ, सर्कल तो का ये, डायमीटर कम। तो इसीलिए अंदर का डायमीटर कम आएगा तो आपको उतना कम करना पड़ेगा, इसलिए सूत्र ये नहीं बन हाँ पाएगा उसका। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। चलो, इसलिए जो जो सूत्र जिस जिस काम के लिए दिए उसकी जगह पर ही लगाना है। ठीक है। अच्छा, मैं अभी सोच ही रहा था कि सफा चट हो गया मैदान, एक भी हाथ ऊपर नहीं है। सुनीता दीदी पूछो, चलो।
सर ये सारे समुद्र और द्वीपों के नाम कहाँ मिलेंगे? आप लोग एक मुझे मैसेज डाल दो, आपके निमित्त से मैं 16 आखम के निकालेंगे, पहले 16 के भी है और अंतिम 16 के भी है। वो मैं निकाल करके आप लोगों को मैं एक सूची भेज दूंगा, आपको आप अपने पास संकलन कर सकते हो। इसके लिए वो क्रम मालूम होना चाहिए तो। अभी तो दीदी क्रम तो गणित को सीखने के लिए गया, कौन सा व्यास कैसे निकाला इसके लिए। आपको अभी अगर एक्चुअल अभी अनावस्था कुंड बनाना है, अभी हम उसी की तरफ जा रहे हैं, तो एक्चुअल अनावस्था कुंड में एन ही लिखना पड़ेगा। हाँ मैं ग्रुप में डाल दूंगा मीना दीदी। तो एन ही लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि 46 अंक प्रमाण जाने के बाद में उस द्वीप का या समुद्र का क्या नाम है आगे में उसका कुछ उल्लेख नहीं है। और वहां तक की गिनती पॉसिबल है क्या? गिनते जाओगे क्या? वो 46 अंक प्रमाण, वो निकाल सकते लिखा हुआ पढ़ने के लिए 5 मिनट लग रहे हैं, है कि नहीं है? चलिए, प्रैक्टिस के लिए जितना कर सकते हैं। नहीं कम से कम हमें आगम में जितना आया उतना पता होना चाहिए, इसलिए पहले 16 अंतिम 16 के नाम बिल्कुल, और उसको इस भक्ति से उसका नाम उच्चारण करेंगे। ये केवली भगवान की दिव्य ध्वनि में आए हुए नाम है। एक बात सबको समझ लो, जो जो वर्ण आज जिन्होंने जिन्होंने सिद्ध चक्र की पूजा की होगी, तो आप लोगों ने देखा होगा सिद्ध चक्र का विधान शुरू होने से पहले 8 दिशा में 8 अर्घ चढ़े हैं। पहला अर्घ पूर्व दिशा में 16 स्वरों के लिए चढ़ा है। क्या है, क्यों चढ़ाया वहां पर? आगे क वर्ग के, फिर ट वर्ग के, त वर्ग के, ये सारे 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 8 दिशा में 8 अर्घ चढ़े हैं। क्या है ये? किसी को समझ में आ गया कि किस चीज के लिए अर्घ चढ़ रहे हैं ये? 8 दिशा में पहले कौन से 8 अर्घ चढ़े? ये स्वर के हाँ स्वर के चढ़े ना पहले हाँ, तो ये स्वर व्यंजन को क्यों चढ़ाना है? अर्घ क्यों चढ़ाना है स्वर और व्यंजन को? भगवान की वाणी है। हाँ, ये भगवान की द्रव्य वाणी श्रुत है, ये द्रव्य श्रुत है। और भाव श्रुत द्रव्य श्रुत की जब चर्चा चलती है, अगर आप पूर्णार्घ देखोगे तो वहां पर माता बड़ी माता जी लिखती है द्रव्य श्रुत भाव श्रुत की चर्चा करती है माता जी। और ये द्रव्य श्रुत कहाँ से आया? केवली भगवान की दिव्य ध्वनि में आया। ये केवल ज्ञान का प्रतीक है, ये केवल ज्ञान का प्रतीक है। इसलिए हम जो ये सूत्र हो आचार्यों के द्वारा हम तक पहुंचे हुए जो सूत्र है, वो सूत्र के अक्षर ले लो या फिर कोई भी अक्षर जो है वो अक्षर ये साक्षात भगवान की दिव्य ध्वनि है। अगर मुझे किसी को छूना है, आप महावीर भगवान की प्रतिमा को जब चरण को छूते हैं तो किस भावना से छूते हो? महावीर भगवान को ही चरण छू रहे, इस भावना से छू रहे हैं ना, इसीलिए तो हमारी भक्ति उत्कट होती है। भगवान की तो जब हम शब्दों को जब छू रहे हैं, उद्गल है उसको छू सकते हैं। शब्दों को कैसे छूते हैं? अपने कंठ के द्वारा छूते हैं। जब भी हम कंठ से उच्चारण करते हैं वो शब्द हमारे कंठ को स्पर्श करके आ रहे हैं, हमारे शरीर को सब स्पर्श करके आ रहे हैं। और उसके पीछे कौन है? वचन योग के साथ में आत्मा का परिस्पंदन भी लगा हुआ है, मतलब उसकी अनुभूति आत्मा में भी हो रही है। तो साक्षात भगवान की दिव्य ध्वनि के अक्षरों को, द्रव्य श्रुत को जब हम कंठ में धारण करते हैं, तब जाकर के भगवान को ही स्पर्श कर रहे हैं। इतनी महान बात है। और इसलिए हमारी बड़ी माता जी हमको हमेशा सिखाती है, पंकज जी अर्थ समझ में नहीं आए, आए समझ में आए, नहीं आए कुछ भी कर लो, भले अर्थ समझने के लिए नए नए बने हुए हिंदी पाठ बोलो, कोई बात नहीं, बट मूल का संस्कृत, मूल का प्राकृत पाठ बोलना ही चाहिए। ये भगवान के शब्द है, भगवान की दिव्य ध्वनि है। इसलिए उसको, ये हमने एक प्रचलन देखा, इसलिए मैंने आज इस चीज का खुलासा किया। मुख्यता से ज्यादा मैंने उत्तर में इसका प्रचलन देखा कि उत्तर में संस्कृत और प्राकृत बोलने की पद्धति बहुत ऑलमोस्ट लोप हो चुकी है। वो लोप क्यों हो गई? क्योंकि जिन्होंने भी सुविधा के नाम पर जो छोटे 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 हिंदी के पद्य बना दिए, सब चीज को शांति जिनम शशि निर्मल वक्त्रम, ये शांति भक्ति आ गई है, उसको शांतिनाथ शशि मुख उनहारी। हमको वो जो लय है ना, उस लय को पकड़ते हैं हम लोग, शब्दों को नहीं पकड़ते हम लोग। तो एक तो हिंदी में आ गया, हिंदी के ऊपर हमने शब्दों की जगह पर लय को पकड़ लिया। अब बताओ समझ में आ रही है बातें मैं क्या कह रहा हूं? आप बोलो, उसके पढ़ते हो तो आपको भाव शब्दों के अर्थ समझ रहे, ये भी अच्छी बात है। अब इस उम्र में जाकर के किसी को संस्कृत नहीं पढ़ना है तो हिंदी के भाव, बट कभी कभी तो देवनागरी लिपि है संस्कृत की, देवनागरी लिपि है प्राकृत की, तो लिपि तो पढ़ सकते कि नहीं पढ़ सकते हैं? सिद्धम शुद्धम पणमीय, ये शब्द पढ़ सकते कि नहीं पढ़ सकते हैं? अर्थ भले समझ में नहीं आवे, समझे? एक बार बोलो हाँ।
बड़े अच्छे पक्षपात। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कहाँ तक आ गए? ये अनवस्था। अब 5 मिनट के लिए कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, कोई हाथ ऊपर नहीं आएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं मैं। ये अनवस्था कुंड जो है, अब क्या हुआ, हमारा अनवस्था कुंड जो है वो भर गया था। वो हमने क्या किया, अनवस्था कुंड भर गया, इसकी निशानी करके शलाका कुंड में एक सरसों डाल दी नई तरीके से, और जो अनवस्था कुंड के 46 अंक प्रमाण जो है वो सरसों को एक एक द्वीप समुद्र के ऊपर डालते गए। तो जहां पर अंतिम सरसों जिस द्वीप पर या फिर कहां पर पड़ी, समुद्र में पड़ी, या तो द्वीप पर या तो समुद्र पर, तो उसका जो व्यास होगा वो व्यास इस सूत्र से निकाला जाएगा। उस व्यास को उतना चौड़ा कुंड बनेगा, गहरा 1000 योजन का बनेगा, उसमें अब सरसों बननी है, और इसीलिए इसको अनवस्था नाम दे दिया। अनवस्था का अर्थ क्या है? जो बदलता जाता है, जो अनित्य है। बाकी के 3 कुंड नित्य है, ये अनित्य है, उसकी डायमेंशन बदलने वाली नहीं, इसकी बदलने वाली है, तो ये अनवस्था कुंड बना। तो अनवस्था, अब इस नए वाले अनवस्था कुंड में सरसों भरो, भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ। कैसे? शिखाऊ, शिखाऊ भरनी है। ये शिखाऊ भर देंगे तो पहले अनवस्था कुंड में जितना भरा और अभी में भरा, कितना फर्क आएगा अरविंद जी? +1 आएगा, मतलब 4/11 जो आया था, जो कुटी में 6 इंटू, मतलब पहले अनवस्था कुंड में हाँ 46 अंक प्रमाण सरसों बैठी थी, 46 नए अंक प्रमाण ही अनवस्था आएगा, कुंड में कितने बैठेंगे? 46 अंक प्रमाण ही रहेगा ना। कैसे? क्योंकि वो तो एक, देखो अगर मैं आपको बताऊं, आपका घर है, आपका घर कितना है, मान लो कि हम लोग ये कहेंगे एक कमरा 10 बाई 10, और 10, क्या कहेंगे उसको, 10 फीट कहो, 10 फीट बाई 10 फीट, और 10 ऊंचाई फीट भी 10 फीट। ठीक है, ठीक है, तो कितना हो गया? 1000 1000 स्क्वायर घन फीट हो गया। ठीक है। 1000 घन फीट का है, तो 1000 घन फीट में जितनी सरसों बैठेगी, और अब नया वाला जो अनवस्था कुंड बना है उसका व्यास कितना है? पहले इतना 1 लाख योजन है क्या? नहीं नहीं, अब कितना है? कितना बड़ा होगा वो? बराबर दुगना दुगना दुगना। एक नंबर पर दुगना बढ़ेगा, अगले नंबर पर और दुगना और दुगना और दुगना और दुगना, ऐसे 46 अंक प्रमाण दुगना 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 करते जाना है आपको। बराबर। तो 46 को 2 से गुना नहीं करना है, 46 अंक प्रमाण दो 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 को गुना करना है। तो बताओ, गणित से तो पता चल जाएगा। पहले 46 जब किया था, मतलब अभी समझने के लिए इतना ही कह सकते हैं, उदाहरण के लिए पहले वाला कमरा, पहले वाला कुंड अगर 1000 घन फीट का था, तो अब ये करोड़ों करोड़ों घन फीट का बन जाएगा। इतना बड़ा, जमीन आसमान का अंतर इतना बड़ा। ठीक है, इतनी ही अनुभूति अभी करनी है। तो इतना बड़ा होने के बाद सरसों भी उतनी ही ज्यादा आ जाएगी उसमें। रीना दीदी कह रही कटोरी, और उसके बाद में बड़ा वाला टब लेगा। हाँ बिल्कुल, हम तो कहेंगे कटोरी, कटोरी के साथ में बहुत बड़ा भवन ले लो, फिर जाके समझ में आएगा, इतना लंबा, इतना बड़ा हो जाएगा, बड़ी कोठी लगा दो। ठीक है, अब इतनी सरसों, अब वापस अनवस्था कुंड भर गया, अब क्या करना है? अब इसकी निशानी करके दूसरी सरसों कहाँ डालनी है ऋतु दीदी, कहाँ डालनी है? शलाका कुंड में डालेंगे भैया शलाका जी। कुंड में डालनी है, ये नियम बना हुआ है। तो शलाका कुंड में 1 डाल दो। अब इतनी बड़ी जो नया अनवस्था कुंड भरा है उसको क्या करना है? उसको भी खाली करना है। कहा? अब वहां तक जहां तक आए थे वहां से आगे के द्वीप समुद्र में 1 सरसों डालनी चाहिए। एक द्वीप में 1 सरसों, अगली समुद्र में सरसों, फिर अगले में 1, अगले में 1, करते 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 अब कहाँ पहुंचोगे? बहुत दूर पहुंचेंगे। अब तो हमारे पास तो प्रमाण भी नहीं है। पहले तो 46 अंक प्रमाण इतना तो बोल सकते थे, अब तो प्रमाण भी नहीं है, इतना आगे तक पहुंचेंगे। अब जहां पहुंचोगे, जहां पहुंचोगे, अब वो वाला द्वीप या समुद्र का व्यास जो होगा, जो दुगना 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 हो तक के चला गया है, अब उस नए व्यास का तीसरा अनवस्था कुंड बनेगा। बस तीसरे में ही इतने लंबा चले गए हो। तीसरा अनवस्था कुंड ये नए द्वीप समुद्र की अपेक्षा से बनेगा। फिर क्या करना है? सरसों के व्यापारी हो ना, भर लो सरसों। सरसों के व्यापारी, उसमें क्या भरना है? सरसों भरनी है, भर लो। कैसे भरोगे? शिखाऊ भरेंगे। उसको भी कैसे भरेंगे? शिखाऊ भरेंगे।
और शिखाऊ भरने के बाद में वो शिखाऊ भर गया, इसकी निशानी करके क्या करोगे? शलाका कुंड में शलाका तीसरी में सरसों डालेंगे, ये तीसरी बार हो गया। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए, गुरुदेव विराजमान हो चुके हैं, सब लोग दर्शन करते हैं। सबसे पहले प्रज्ञा श्रवण मुनि श्री अमित सागर जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु 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 भगवान। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज। गुरुदेव गणितमान चल रहा है, अनवस्था कुंड भर भर के थक रहे हैं, और थोड़ा और हमें लंबा चलना है। देखिए भैया, हम्म। धवला की चौथी पुस्तक की प्रस्तावना में आपकी पूरी गणित दी है। बहुत बढ़िया। जो आप समझाना चाहते हैं, जो भी जिज्ञासु लोग हैं, धवला जी की चौथी पुस्तक में पूरे गणित का मान दिया हुआ है। चलिए, आपको आदम का प्रमाण में तो हम लोग तो महाराज जी गोवत्सा जीवकांड की जो केशववर्णी जी वाली टीका है उसमें जो आया है उसको आधार लेकर के ही चल रहे थे। अब उसका सार तो पहले से धवला में, मतलब हम लोग नदी की चर्चा कर रहे थे, महाराज जी ने गंगोत्री की चर्चा कर ली, ये उगम बता दिया उसका। ठीक है, वहां पर पूरा भी है। व्यवस्थित दिया है। यदि किसी को गणित मान आता है तो शुरू से ही उन्होंने बिल्कुल व्यवस्थित करके महाराज जी पूरा प्रॉब्लम अवतरण वही है किया ना, है धवला जी में संख्याओं। प्रॉब्लम वही है महाराज जी, हमारी डायरेक्ट पढ़ करके नहीं होता, चित्रों से समझना होता है हमको। गुणाकार भागाकार हमको नहीं आ रहा है, हमें चित्रों से समझा जा रहा है, तब जाकर के कुछ तो थोड़ा पल्ले पड़ रहा है। और हम लोग यहाँ पर गणित सीखने के लिए नहीं बैठे हैं, हम लोग यहाँ पर किस लिए बैठे हैं? उसकी अनुभूति करने के लिए बैठे हैं, जो केवली भगवान ने देखा है। और इस अनुभूति से मुझे करना क्या है? केवली भगवान कितने बड़े केवल ज्ञानी हैं, ये मुझे देखना है, और उसकी अनुभूति करते हुए मुझे अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ करना है। इसीलिए इसकी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है गुरुदेव, आगे बढ़े। नहीं तो जिनको विशेष रूप से जानना है, धवला हाँ, पुस्तक की चौथी पुस्तक में चलो पूरी ठीक है, प्रस्तावना में पूरे चलो। गणित के मान दिए हुए हैं, समझाए हैं। बहुत बढ़िया गुरुदेव। धवला की पुस्तक जैसे आज भगवान ने कहा, आप लोग अपने पास नोट कर लेना। ठीक है, जिसको जिसको चांस मिलेगा उसमें जरूर देख लेना। हाँ, पेज नंबर प्रस्तावना के पेज नंबर 5 से लेकर के और आप चलोगे, जितनी आपने मान संख्या लिखी है उनके आप पूरे जगन उत्कृष्ट पंचानन उच्चानन, फिर उनके भी जगन मध्यम उत्कृष्ट संख्यात असंख्यात अनंत, एक एक के विशेष विशेष भेद उन्होंने करके बताए। बढ़िया। किंतु वहां पढ़ने के बाद भी अनुभूति करने के लिए यही रास्ता करना पड़ेगा। आंखों के सामने अनावस्था कुंड सरसों भर दो, उसका गणित कर लो, ये उतना सब बड़े से। उपमा मान है भैया, उपमा मान है। अभी तो महाराज जी हम संख्या मान में चल रहे हैं, अभी तो असंख्यात के ही भेद, जगन्य परिता संख्यात को ही समझ रहे हैं पहले। हाँ, तो वो जो है उन्हों के द्वारा जो समझाया जा रहा है वही उपमा के द्वारा है। जी जी जी, आगे उपमा मान में और भी पल्ले वगैरह भी आएगा, तो उसको तब देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, आपको बता रहे हैं, हाँ महाराज जी, बोलिए एक बोलिए। व्यक्ति ने की रचना के व्यक्ति ने, तो उसका जो राजा था बहुत युद्ध प्रेमी था, तो उसको युद्ध से छुड़ाने के लिए शतरंज बना और राजा के दरबार में उसने पेश किया। राजा को वह जो है गेम बहुत पसंद आया, तो राजा ने कहा कि ये बताओ क्या इनाम है? व्यक्ति ने कहा, अशेष ने, कि जो हमारे इस गुरुदेव आपकी आवाज कट रही है, आवाज नहीं पहुंच रही हम तक। तो ऐसे ढूंढने महाराज जी आपकी कोई आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। मोहित भैया वहां है क्या? नेटवर्क देख लेना, आवाज नहीं पहुंच रही कुछ की यहाँ पर। महाराज जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। भैया आ रही है अभी? अब आ रही है। आई अब आ रही है गुरुदेव, बोलिए। एक अशेष नाम के व्यक्ति ने शतरंज का गेम बनाया जी। 64 खाने। राजा उस पर प्रसन्न हुआ, तो राजा ने कहा, भाई तू इनाम मांग। तो उसने कहा कि हमारे 64 खाने में पहले खाने में 1 गेहूं, दूसरे में 2, तीसरे में 4, फिर दूने दूने करके 64 भर दीजिए।
राजा कहने लगा, यार तू इतना सा मांग रहा है, तू ज्यादा मांग। तो जब उसने कहा कि नहीं, हमें तो इतना ही चाहिए, जब उसका गणित निकाला गया तो उसका गणित जो है आपकी पृथ्वी का अनाज भी कम पड़ गया भरने में। जी। ये भारतीय जैन गणित के एक पुस्तक है और उस वहां से निकाली गई है सरकार की तरफ से। ये उसमें तो एक गेम दिया ये हुआ है। ये तो ऐसी बात हो गई ना महाराज जी। अगर कल मुझे पूछे, कोई हमारे स्वाध्याय को पूछे कि भाई आपको कितनी संपत्ति दे दूं, कितने रुपए दे दूं, तो वो बोलेगा ज्यादा नहीं, सुई की टोक के ऊपर, सुई की नोक के ऊपर जितने परमाणु आते हैं उतने दे दो, बस हो गए। हमारे स्वाध्याय अब कैसा ही बोलेंगे, क्या महाराज जी बात है। सुई की नोक पर जितने परमाणु आते हैं बस उतना काफी है हमारे लिए। अब सुई की नोक पर जितना नहीं आता वो तो सुई की नोक को समझेगा, और हमारे स्वाध्याय को तो मालूम है कि उसके ऊपर अनंत हाँ, वो अनंत तो आते हैं। बस ये बात हो गई, ये तो उपमा वाली बात हो गई। चलिए ठीक है गुरुदेव, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, समय तो काफी कम है हमारे पास अभी। चलिए, अनवस्था कुंड ने तीसरी बार भरा वही था। चीज है, वही चीज है। चलिए ठीक है महाराज जी, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अभी थोड़ा सा समय काफी कम रह गया है, तो आज थोड़ा सा पूरा करना है इसको। तो सब लोगों को समझना है कि यह अनवस्था कुंड तीसरी बार भर गया। तीसरी बार भरने से शलाका कुंड में तीसरा चला गया। अब ऐसे ही आगे बढ़ते 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 क्या करना है, हर बार अनवस्था कुंड भरेगा, किंतु नए व्यास से भरेगा। ये नया व्यास कैसे मिलेगा, जो पहले वाली सरसों जहां पर खत्म होती है वहां पर नया व्यास मिलेगा। ये नए व्यास से नया अनवस्था कुंड भरेगा, एक 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 सरसों शलाका कुंड में चली जाएगी। अब क्या हो गया, शलाका कुंड तो भर गया, द्वीप समुद्र अभी तक पूरे नहीं हुए। इतने द्वीप समुद्र है, अंत में क्या दिखने वाला है, द्वीप समुद्र कितने ज्यादा है, उसकी संख्या कितनी ज्यादा है। तो यहां पर हमको एक समझ में आ गई बात कि शलाका कुंड भर गया। अब क्या करें, बोले शलाका कुंड भर गया, इसकी निशानी, इसलिए एक सरसों कहां पर डाल दो, प्रति शलाका में डाल दो। प्रति शलाका में डालने के बाद रजनी दीदी करना क्या है, वो शलाका वाली सारी सरसों लेकर के अपने घर में रख दिए, बाजू में रख दो उसको, बट शलाका कुंड खाली करना है। ठीक है, और जो अनावस्था कुंड भरा था उसका क्या करना है, उसको फिर से आगे, वहां से आगे जहां तक पहुंचे थे वहां से आगे द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, एक एक सरसों डालते 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 आगे तक पहुंचना है। ठीक है, ऐसा करके क्या होगा, अनावस्था कुंड खाली हो जाएगा, नया व्यास मिल जाएगा, नए द्वीप समुद्र का व्यास मिलेगा, तो नया अनवस्था कुंड बनेगा। नया अनवस्था कुंड बनेगा, तब जाकर के फिर से हम सरसों भर देंगे। सरसों भरी, अनवस्था कुंड में भरी करके, अब जो खाली हो गया था शलाका कुंड, उसमें फिर से पहली एक सरसों आ जाएगी। ऐसा करते 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 अनवस्था कुंड फिर से भर रहा है, शलाका कुंड में एक सरसों आ रही है। ऐसा करके शलाका कुंड दूसरी बार भर जाएगा। जब शलाका कुंड दूसरी बार भर जाएगा, उसकी निशानी प्रति शलाका में दूसरी सरसों डालेंगे। यही पद्धति चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। तीसरी बार शलाका कुंड भरेगा, चौथी बार भरेगा, पांचवी बार भरेगा, छठी बार भरेगा, ऐसा करके 1,00,000 योजन चौड़ा, 1,000 योजन गहरा, इतना प्रति शलाका कुंड भी भर जाएगा। जब प्रति शलाका कुंड भर जाएगा तो उसकी निशानी महाशलाका कुंड में एक सरसों डाल देंगे। फिर प्रति शलाका को भी खाली कर देना, अपने स्टॉक में रख देना, शलाका को भी अपने स्टॉक में रख देना, और अनावस्था जो भरा था उसको आगे के द्वीप समुद्र में खाली करते जाना। जब अनावस्था उसकी जो सरसों, अब नई जो सरसों जहां पर अंत में हुई थी, अब वो नया व्यास मिलेगा। नया व्यास मिलेगा तो नया अनवस्था कुंड बनेगा। उस नया अनवस्था कुंड के हिसाब से फिर शलाका में पहली सरसों आएगी, फिर शलाका भरेगी, तो शलाका भरेगी तो प्रति शलाका में एक सरसों आएगी। फिर दूसरी बार, तीसरी बार शलाका भरेगी, चौथी बार भरेगी तो प्रति शलाका भरेगी। इस प्रकार से प्रति शलाका दूसरी बार भरेगी तो महाशलाका में दूसरी सरसों आएगी। ऐसा करते 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 कब तक करना है, जब तक महाशलाका कुंड भी पूरा भर जावे। महाशलाका कुंड पूरा होने तक हमको इस प्रकार से करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। तो आखिरी बार ऐसी परिस्थिति आएगी कि महाशलाका कुंड भी पूरा शिखाऊ भरा हुआ है,
प्रति शलाका भी शिखाऊ भरा हुआ है, शलाका भी शिखाऊ भरा हुआ है, और अनवस्था कुंड भी शिखाऊ भरा हुआ है। इसके पश्चात आगे चलते 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 फिर अंत में अंतिम अनवस्था कुंड में जितनी सरसों का प्रमाण होता है, अंतिम अनवस्था कुंड में मतलब जब महाशलाका भर जाएगी, तब जो बनी हुई अंतिम अनवस्था है, वो अनवस्था कुंड में जितने सरसों का प्रमाण होता है वो जघन्य परिता संख्यात है। या यूं कहिए, उसमें से एक सरसों कम कर देंगे तो उत्कृष्ट संख्यात मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? कुछ तो अनुभूति हो रही है, कुछ तो अनुभूति हो रही है। हाँ, तो ये सब किसने शलाका बताया? जो शलाका एक मिनट और, बीच में कोई नहीं बोलेगा। माता जी बोलिए। शलाका कुंड को बार बार खाली करते जाएंगे, बार बार बढ़ते जाएंगे। शलाका हाँ माशा हाँ माता जी, क्योंकि शलाका को खाली नहीं करेंगे तो प्रति शलाका में, क्योंकि अगली बार शलाका भरेगी तब प्रति शलाका में दूसरी तीसरी सरसों आने के लिए शलाका को खाली करना पड़ेगा। किंतु जब शलाका को खाली करेंगे या प्रति शलाका को जो खाली करेंगे, उस सरसों को अपने स्टॉक में वापस रख देंगे, वो द्वीप समुद्र में नहीं डालनी, उसकी और कहीं गिनती नहीं करनी। ये फर्क है। ठीक है माता जी, चलिए। ठीक समझ में आ रहा है। और कोई? हाँ, अब ये जो सारा जो बताया है, अब ये जघन्य परिता संख्यात तक हम लोग पहुंच गए। अब इसके ऊपर प्रश्न आएंगे। वनिता धीरावत दीदी बोलिए। स्मिता दीदी तब तक हैंड रेस का बटन ढूंढिए। वंदना भैया जी, हाँ, अनवस्था कुंड वाला ही सरसों खाली करेंगे। द्वीप समुद्र में हमेशा अनवस्था कुंड वाली ही डालनी है। ठीक ठीक है। ठीक है, चलिए। अंजलि दीदी नागपुर। नमस्ते गुरु। वंदना भैया, मुझे पूछना था कि अनवस्था कुंड तो बार बार उसकी व्यास बदलती जाएगी, तो शलाका कुंड की तो वैसी की वैसी रहेगी। कोई बात तो जब हम एक शलाका कुंड भर जाएगी तो वो अनवस्था कुंड सरसों बच जाएंगे, तो फिर वो कहाँ डालेंगे? वो आगे आगे जाएंगे तो दूसरी शलाका शलाका, भरेगी। अभी अभी मैंने वही कहा, शलाका कुंड और प्रतिशलाका कुंड जो है वो सिर्फ गिनती कितनी बार अनवस्था भरा है इसके लिए है। इसलिए उसको कहीं डालना नहीं है। उसको जब भर गया तो उसको उतार देना। क्यों? क्योंकि उसकी गिनती आगे महाशलाका में हो रही है। नाही, मला नाही समजलं। म्हणजे आपण समजा अनवस्था मधली जी राहिलेली सरसों आहे, वो सरसों एक शलाका कुंड खाली कर दिया तो फिर से वो शलाका में जाएगी, या नहीं नहीं वो नहीं नहीं नहीं, भरने एक के बाद? मिनट, नहीं नहीं नहीं, हमेशा समझ लो, अनावस्था कुंड की जो सरसों है वो हमेशा द्वीप समुद्र को गिनती करने के लिए जाएगी, हमेशा। ठीक नहीं, है। वो तो ठीक है, लेकिन एक शलाका कुंड खाली भर गई तो उसको हाँ। हमने खाली कर दिया, एक प्रति शलाका में डाल दिया, तो हम्म। फिर से अनवस्था जब आगे वही कंटिन्यू रहेगी तो अनावस्था अब जो उसी नई शलाका में अनावस्था फिर से। मिलेगी, नई अनावस्था जब भरेगी, नई अनावस्था जब भरेगी तो खाली किए गए शलाका में एक सरसों डालनी पड़ेगी आपको। क्यों डालनी हाँ, है? लेकिन वो क्योंकि वो कंटिन्यू अनावस्था कंटिन्यू अनावस्था भर गई, उसका रहेगा। प्रतीक है। समझ लो, अनावस्था भर गई है, उसका प्रतीक है, उसकी निशानी है। तो फिर लास्ट में गिनती कैसे आएगी? गिनती यही आ गई तो महाशलाका, अभी मैं इसके आगे गणित लेने वाला हूं। मैं महाशलाका की टोटल सरसों, प्रति शलाका की टोटल सरसों और शलाका की टोटल सरसों, ये जो निकली हुई और ये जो है, इनसे आपको फाइनली क्या पता चल रहा है? अनवस्था कितनी बार भर गई थी। क्योंकि ये सभी गिनतियां क्या है, अनवस्था कितनी बार भर गई थी, यही आपको सिर्फ पता चलने वाला है। और हमेशा अनवस्था जो है वो अनवस्था अलग अलग डायमेंशंस में जाएगी, किंतु कौन से डायमेंशन के ऊपर रुकना है, क्योंकि जहां अंत में रुकोगे वही नंबर हमको जगन्य परिता संख्यात है। तो अंत में कहां रुकोगे? इसकी फिनिश लाइन लगाने के लिए महाशलाका तक जाकर के रुक जाना है। 4 कुंड बनाने का कारण वो है कि महाशलाका, ये गिनती कहां जाकर के रुकनी है, ये महाशलाका तक ये बाउंड्री वहां पर लगा दिया आपने कि यहां तक रखना है, और ये जब भर जाएगी तब अनावस्था में जितनी सरसों आएगी उतनी जगन्य परिता संख्यात है। ये संख्या, ये समझ रहे हैं? मैं फिर से पूछती हूँ, एक अनवस्था कुंड है जो अभी बड़ी हो गई, शलाका कुंड से भी बड़ी है वो, तो हाँ ठीक है। जहां वो खत्म नहीं हो, पहली खत्म हो गई तो दूसरी अनवस्था हो गई, वो और भी बड़ी हो गई, जी। तो उसमें और ज्यादा 46
अंक प्रमाण से भी ज्यादा हो जाएगी। जी तो उसमें से तो हम समुद्र द्वीप में डालते जाएंगे, लेकिन यहाँ शलाका कुंड तो उतनी की उतनी रहेगी। तो बिल्कुल। उसमें जितनी हम लोग डालेंगे वो तो कम रहेगी ना, नहीं, उसमें तो क्या जल्दी डालना है? जल्दी वो नहीं भरेगी। नहीं, एक मिनट एक मिनट, उसमें क्या डाल रहे हो? कब डाल रहे हो उसमें? दूसरी डाल रहे हैं हम लोग, वो दूसरी अनवस्था डाल की रहे नहीं हो? डालेंगे। दूसरी डाल रहे हैं, पर वो लेकिन वो किस? एक मिनट समझ लो, दूसरी हाँ, डाल रहे हैं शलाका में, किंतु शलाका में कब डाल रहे हो? तो अनवस्था भर गई उसकी निशानी, जब तक अनवस्था नहीं भरती तब तक शलाका में कुछ नहीं डाल रहे हो। अनवस्था भर गई, इसके संकेत रूप में उसमें सिर्फ एक जा रही है वहां पर। अच्छा। आज दीदी एक तो ये काम हो। एक बार खाली हाँ हाँ करने के हाँ, बाद आज हो आज जाएगी। एक होमवर्क है आपके लिए, 4 कटोरी लेकर के बस बैठना है। 4 कटोरी लेकर के, ठीक है? उसमें अब सरसों नहीं दूंगा मैं आपको। शेंगदाना आता है ना, शेंगदाना, मूंगफली, हाँ, उसके दाने बड़े बड़े होते हैं, वो ले लो। ठीक है? पहले वाला भर लो। अब यहाँ पर शिकाऊ की चर्चा नहीं है, वो तो भर लो समझ में आने के लिए। तो उसको उस वो पहले वाला चौथी कटोरी भर गई करके तीसरी कटोरी में पहले एक शेंगदाना डाल दो। कहाँ से? बर्तन से डाल देना, भरनी से डालना। ठीक है? अब ये जितने हुए हैं, चौथी में जितने हुए हैं, अब द्वीप समुद्र कहाँ करोगे? तो उसके तो सब आपको गिनने के लिए आएंगे। वो कितने गिन गए, तो वो जो नया नंबर आएगा उसके रेफरेंस से चौथी कटोरी का साइज बढ़ा दो, उसकी जगह पर आप छोटा भगोना रख दो, फिर बड़ा भगोना रख दो। इस प्रकार से ज्यादा से ज्यादा 3-4 कर दोगे तो तीसरी वह कटोरी में क्या होगा, 3 या 4 मूंगफली आएगी। वो भरने तक आखिरी कटोरी आपको बदलती जानी है। समझे अब? हाँ, मूंगफली आ गई तो समझ में आ गया। चलो, बस ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये विधि किस प्रकार से करनी है और ये सारी विधि क्यों करनी है, सारी विधियां क्यों कर दी है, इसके लिए और एक छोटा सा हमारे यहाँ स्वाध्यायी वो हमको बता रहे हैं। वो क्या बता रहे हैं? जैसे आपको बताया जाता है 100 मालाएं करनी है, 50 मालाएं करनी है, तब आप क्या करते हो? एक माला होने के बाद में एक लौंग साइड में रखते कि नहीं रखते हो? और फिर लौंग गिनती करते हो, लौंग को गिनती करके फिर 100 से गुना करेंगे तो वो उतने जाप पे हो गए। तो इसी प्रकार से ये अनवस्था बढ़ती जाएगी, यहाँ पर एक एक उसकी निशानी के लिए लौंग समझ लो, सरसों समझ लो, जो भी समझना है समझ लो। ठीक है? तो बाकी की जो 3 है, शलाका, प्रतिशलाका और महाशलाका, ये सिर्फ कितनी बार आपका अनावस्था कुंड भरा है ये समझने के लिए है, और कहाँ रुकना है इसके लिए है। ठीक है? क्योंकि रुकना क्यों है? क्योंकि जब रुकोगे तब अनावस्था कुंड में जितनी सरसों होगी वो प्रमाण है जगन्य परितासन के अंदर। ऋतु दीदी, आपका प्रश्न। जितनी बार भी भैया जी अनवस्था कुंड खाली होगा वो पहले जम्बूद्वीप से ही शुरू होगा ना सरसों? नहीं नहीं नहीं, जो व्यास आपने बनाया था नया, उस द्वीप समुद्र से आगे जाना है, वापस घूम मुड़ करके नहीं आना है। अच्छा ठीक है, ठीक हाँ, है। ये भी समझ लो, वापस मुड़ के नहीं आना है। जहां ये इंक्रीमेंटल है। इंक्रीमेंटल है, हाँ। हाँ, ये एब्सोल्यूट नहीं है, इंक्रीमेंटल है। ठीक सो यू डिड नॉट टू कम बैक टू सेम रेफरेंस मार्क अगेन। रेखा दीदी। पहला अनावस्था कुंड भरेगा तभी एक शलाका में डालेंगे, अब दीदी ने घुमा और करके वापस उसके पहली बाद पद्धति गए। हाँ, फिर उसके बाद ये बताओ बताओ बताओ, चलो। हाँ, अरे यहाँ इतना डिस्कशन हो रहा है, वहां मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में सरसों की कीमत ऊपर नीचे हो रही है। बोलो। वही अनावस्था कुंड की संख्या ही मैं पूछने वाली थी, लेकिन आपने तो वो बताया कि आगे वो आएगा ना। हाँ, आ गया, आगे आएगा। क्या आएगा? अनवस्था कुंड कितनी बार भरा, शलाका कुंड कितनी बार भरा, प्रतिशलाका कितनी बार भरा, और महाशलाका कितनी बार भरा। इसमें एक बात तो पक्की है कि सबसे कम कौन भरेगा? महाशलाका, वो एक ही बार भरना है, वो एक ही बार भरना है। उससे बहुत ज्यादा बार अनावस्था कुंड भरे, महाशलाका से ज्यादा प्रतिशलाका भरेगी, प्रतिशलाका से ज्यादा बार शलाका भरेगी, और शलाका से ज्यादा बार अनवस्था भरेगी। ठीक है? बस ये इसका गणित, अब वो कितनी कितनी बार भरेगी इसका गणित आएगा। अगर आज झेल पाओगे तो आज तो नहीं झेल पाओगे कल, आज जितना झेला उतना काफी है। आज प्रश्न ही पूर्ण कर लेते हैं। देखो, कनकमाला दीदी हंस रहे थे। दीदी बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, जितना पचेगा उतना ही। लीला दीदी बोलो। वंदना भैया जी, ये जो अनावस्था कुंड जब दूसरी बार भरेगा तो सिर्फ द्वीप समुद्र में ही इसकी सरसों डाली जाएगी। जी जी और जी। जब चालू करेंगे तब वो अनावस्था कुंड उसके आगे से चालू होगा, दूसरे द्वीप समुद्र से। जी, जो नया वाला आपको, जहां पर पहले वाले की सरसों पूर्ण हुई थी, वो नया नंबर का द्वीप समुद्र जो मिला, उसके व्यास के आकार का अब नया अनवस्था कुंड बनेगा।
तो फिर मतलब वो जब पूरा भरेगा फिर उसके आगे आगे दीप समुद्र में डालना। हाँ बिल्कुल, पहले वाले को तो सिर्फ 46 अंक प्रमाण लगे थे, अब सिर्फ बोल रहे हैं। कल तो 46 अंक प्रमाण को बोलने को नहीं आ रहा था, आज बोल रहे थे सिर्फ 46 अंक प्रमाण है, और उससे नहीं ज्यादा तो ज्यादा मतलब ज्यादा ज्यादा होते वो जाएंगे। जितने असंख्यात द्वीप समुद्र है तो मतलब वहां तक बढ़ते ही इसीलिए जाएंगे अभी उस टाइप बताया था ना कि पहला अनवस्था कुंड एक कटोरी है, तो दूसरा अनवस्था कुंड बड़ी कोठी है। में। कितना फर्क है। अच्छा, महासला का तो एक ही बार भरने का है। उसके बाद भी तो कुछ करना ही नहीं, तो महाशला का भर गई तो रुक जाना है, एक ही बार भरेगी। प्रमोद जी। मैं ये देख रहा था कि ये संख्यात, तब उसमें उत्कृष्ट संख्यात निकाल रहे हैं तो जघन्य परिता संख्यात से एक घटाएंगे, मतलब जगह से का परिख्यात ही हमें असंख्यात, मतलब ऐसा लग रहा है कि संख्यात भी असंख्यात ही है, मतलब उत्कृष्ट संख्यात बस असंख्यात से एक से कम है, ये हाँ, बात है। मतलब ये तो है, ये मतलब ऐसा अनुभूति लग हो रहा है रही है, इसकी संख्यात कहाँ तक अनुभूति, है। इसकी अनुभूति हो रही है यहाँ पर। अभी तक तो हम संख्या ये समझते थे 40-50 अंक का संख्यात है, यही समझते थे। और इसी को अब आगम में किस प्रकार से उपयोग में लाते हैं, इसको भी समझना है। देखो, कर्म भूमि में एक पूर्व कोटि की ज्यादा से ज्यादा आयु है, उसके आगे क्या कह दिया, असंख्यात की आयु है। ठीक है, पर वो साक्षात असंख्यात की आयु किसकी होती है, साक्षात असंख्यात की आयु देवों की होती है, वो भूमिया की नहीं होती है। वो तो उनको उपचार से असंख्यात कह दिया, कर्म भूमि से ज्यादा है, क्योंकि प्लस एक समय करोगे, एक कोटि पूर्व अधिक एक समय करोगे, वो भूमि की आयु मिल जाएगी, और वो भी संख्यात ही होगी। तो साक्षात असंख्यात किसकी है, साक्षात असंख्यात देवों की ही है। ठीक ठीक, जी हाँ जी। चलिए रूबी दीदी। रूबी दीदी आवाज पहुंच रही है, हाँ बोलिए। भैया जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि ये जो हम ये कर रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं, ये कर्म और भाव इनके लिए है या मतलब किस चीज के लिए काउंटिंग हो रही है ये संख्या को जानने के लिए। नहीं, संख्या तो जानना चाह रहे हैं, लेकिन ये मतलब किस समुद्र से का कर रहे हैं ना, समुद्र के द्वीप समुद्र तो क्या साधन कर रहे हैं? है, सुनो, द्वीप समुद्र साधन है। मेरे घर में मैं किस में मापन करूंगा, तो मेरे यहाँ पर किचन ट्रॉली में जिस प्रकार के बर्तन रखे मैं उसमें गिनूंगा, हाँ है ना। अगर मान लीजिए मेरे पास उतने बर्तन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, एक ही बर्तन ले लूंगा, उसको बार बार भर भर के डालूंगा, 4 बार 5 बार, ये कटोरी 5 बार ले ली, तो मेरे पास जो है उसका मैं साधन करके उपयोग कर रहा हूं। अब यहाँ पर ऐसी वाली क्या चीज है तीन लोग की रचना में, कि जो बहुत सारे मल्टीपल्स में मुझे मिल जाएगी, तो इसीलिए आचार्यों ने द्वीप समुद्र का उपयोग कर लिया, क्योंकि वो असंख्यात है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि वो असंख्यात है, ये भी समझ में आ रहा है ये कि हम संख्यात, असंख्यात, अनंत ये सब चीजों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मतलब हम किस चीज की काउंटिंग कर रहे हैं, मतलब आयु की कर रहे हैं या कर्म की, कि भाव अब की, कि नहीं, हम जीव की, मेजरमेंट या की किस नहीं चीज नहीं की? नहीं, हम पहले तो अभी यूनिट की कर रहे हैं। जो जगन्य परिता संख्यात यूनिट है, जैसे 1 लाख, 1 लाख में कितना होता है ये पहले समझना है, फिर 1 लाख कहाँ लगाना है वो वहां लगा देंगे। हाँ भैया, बैंक से 1 लाख रुपए लाए, 1 लाख लाए मतलब कितने लाए वो आपने पहले जान लिया था। अब एप्लीकेशन जो है, अभी तो हम यूनिट को डिजाइन कर रहे हैं। ये यूनिट का स्वरूप जो होता है, इकाई का स्वरूप जो है उसको समझ रहे हैं। इसका एप्लीकेशन जहां चाहे वहां, जहां जहां आने वाला है, कहाँ आने वाला है, लोकानुप्रेक्षा में आने वाला है, उसकी तैयारी चल रही है। हाँ, तो यूनिट जैसे अभी हम जैसे हम करते हैं किलोमीटर, मीटर, ये करते हैं यूनिट, अब एक तो उदाहरण हमें देता हूं ये मैं पता आपको, होता। पहले हाँ, तो सुनो, हम ये एक उदाहरण देता हूं। कल अवधि ज्ञान का क्षेत्र जानने के लिए आचार्य भगवान कहने वाले हैं, पल्य को जगन्य परिता संख्यात का भाग दे दो। ज्ञान के लिए क्या कहने वाले हैं, पल्य को जगन्य परिता संख्यात का भाग दे दो, जो संख्या आएगी उतना अवधि ज्ञान का, उतना योजन अवधि ज्ञान का क्षेत्र है। हाँ, तो तो अवधि ज्ञान ज्ञान का की हो क्षेत्र गया, कितना है, समझना। अवधि ज्ञान का क्षेत्र गिनना है, ये एप्लीकेशन हो गया। किंतु वहां लगा क्या लिया, पल्य और जगन्य परिता संख्यात। हाँ, समझ में आती बात। तो यही ये समझ, संख्या, यही तो जानना चाह रही थी ना, ये ज्ञान के देवों लिए की मतलब संख्या ये कितनी यूनिट है, चल रही है। देवों की संख्या कितनी है, उसमें पहले सौदर में ईशान स्वर्ग में कितने देव है, अच्छा, वहां भी तो असंख्यात है। अच्छा वहां पे भी, हाँ, अच्छा, संख्यात और असंख्यात मतलब जहां जहां लगेंगे वहां सब जब के। सब जगह पर असंख्यात आएगा, तो दोनों में मैं कैसे उसका विभाजन कैसे करूं, कौन सा असंख्यात कम है, कौन सा असंख्यात ज्यादा है, जो ज्यादा है वो कितने से ज्यादा है, ये सब समझना है कि नहीं समझना है। तो गोमटसार जीवकांड में जितनी भी मार्गणाएं आई, जी, जितनी भी मार्गणा प्ररूपना आई, उसके अंत में संख्या प्ररूपना थी।
हर एक विषय के अंत में याद है आप सब लोगों को। वो हाँ जी, हाँ संख्या जी। प्ररूपना में जो जो शब्द आए हैं उन शब्दों के लिए तो ये गणितमान है, इसीलिए तो ये गोविंद सागर जीवकांड को पढ़ने से पहले भी समझना है, अब आया नहीं तो समझ। फिर संख्या प्ररूपना समझ में ही नहीं आएगी। हाँ जी, अब मैं मेन वही जानना चाह रही थी कि हम इससे करना क्या है, हमें यूनिट किस चीज की क्या बना हो रहे रहा हैं है, हम। 3 दिन पहले हमने प्रक्रिया शुरू करी तो हम लोग वहां तक जाते बता रहे ये क्यों कर रहे हो। अच्छा हो गया आपने बीच में सबको याद दिला दिया, ये क्यों कर रहे हैं, लोकानुप्रेक्षा में आने वाले सब चीजों को समझने के लिए ये तैयारी कर रहे हैं। हाँ, हम क्योंकि ज्ञान आपके के लिए कर रहे हैं। घर के बाहर दूध वाला आने वाला है, वो दूध वाला बोले वाला हम्म है क्या है, भाभी जी 5 लीटर दूध लेना। हम्म 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 अब 5 लीटर दूध लेना है तो आपको समझना भी तो है कि 5 लीटर मतलब कितना है, 5 लीटर मतलब कितना होता है। तो अब हम लीटर को समझ रहे हैं, तब जाकर के तो हम 5 लीटर को घर में ले लेंगे, उसने कम ज्यादा नहीं दिया इसको भी समझ पाए। जी, समझ में आया। सुनीता बस दीदी। वंदना भैया। हाँ जी। भैया ये जो जघन्य परिता संख्या ये हम लोगों को समझने के हिसाब से, केवल ज्ञानी के लिए तो ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, उनको तो वो डायरेक्ट तो सब समझ में आ वो रहा तो है, वो समझ रहे हैं, अवधि ज्ञानी समझ रहे हैं, मनोपरीय ज्ञानी समझ रहे हैं। ये सब हमारे लिए दिए हुआ है, जैसे अनवस्था कोण, शलाका कोण, प्रतिशलाका कोण। ये विधि हम लोगों को समझने के लिए, हम लोगों को अनुभूति करने के लिए। वैसे शब्द तो शब्द नाम से तो शब्द आ ही रहा है, नाम निक्षेप से तो शब्द आ ही गया, जगन्य परिता संख्या। किंतु नाम निक्षेप से पता क्या चल गया हमको, कुछ नहीं पता चला कितना बड़ा होता है। पहले दिन से लेकर के हम जगन्य परिता संख्या कितनी बार बोल चुके हैं, पर आज जो अनुभूति हो गई अंतिम अवस्था तक उनके सरसों का प्रमाण देख करके, वो जगन्य परिता। अब जो प्रमोद जी ने इतना, उनका चेहरा देखना चाहिए था जब वो कह रहे थे अरे उत्कृष्ट संख्यात भी इतना बड़ा होता है। ये जो अनुभूति आज आपको हुई ना, इस अनुभूति के लिए ये 3 दिन की विधि चल रही है, और इसीलिए आचार्यों ने ये विधि दी है, क्योंकि उनको आपको गणित नहीं सिखाना है। आचार्यों को आपको गणित नहीं सिखाना है, गणित सीख करके कोई मोक्ष जाने वाला नहीं है। बिना गणित सीखे भी मोक्ष जाते, कहा गए बिना गणित सीखे भी मोक्ष जा सकते हैं, पर इससे मेरा सम्यक दर्शन दृढ़ हो रहा है, और सम्यक दर्शन के बलबूते मैं मोक्ष जाने वाला हूं। इसलिए ये सारे जरिए हैं, ये सारे साधन हैं सम्यक दर्शन को दृढ़ करने के। भगवान में अनंत गुण होते हैं, होते कि नहीं होते हैं, कितनी बार बोला अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। अरे अनंत अनंत मतलब कितने, अगर घर में 10 के ऊपर 15 मेहमान होते, किटी पार्टी करते कि नहीं करते हो, सब लोग बोलो ना, क्योंकि आप लोग ना ही बोलने वाले हो, ठीक है। पर जो भी करते होंगे उनके घर में जब एकदम से लोग आते हैं, आपके घर में आप कितने लोग रहते हैं, 4 लोग रहते हैं, और एकदम से आपके घर में मान लो 20 लोग आ गए किसी कारण से, तो आप क्या बोलते हैं, घर भर गया, पूरा का पूरा घर भर गया। अलग से अनुभूति हो रही कि नहीं हो रही है उस संख्या की। तो इस तरीके से ये अनुभूति करने के लिए तब आपको एक श्रद्धान होता है कि मेरे घर में 20 लोग आए तो बैठने के लिए जगह नहीं है। ये जो अनुभूति हो गई वो आने के बाद एक्चुअल पता चलता है। और अगर मान लो कि ये आने से पहले सिर्फ अगर कोई आपको अनुभूति नहीं है और कोई बोल रहा आपके घर में 20 लोग, हाँ कोई बात नहीं, आने तो मैं सबकी व्यवस्था हो जाएगी। अच्छा, जब साक्षात आते हैं तो उसकी अनुभूति अलग होती है। समझ में आ गई बात। अगली बार अगर कोई बोलेगा 20 लोग आने वाले, तो फिर आप तैयार है, हाँ नहीं हमको इतने बैठने की चेयर्स चाहिए, हमको इतने सारी व्यवस्था की चर्चा चल जाएगी। क्लियर है। चले आज इतना ही रखेंगे, 6 मिनट ऊपर ही हो गए। कल क्या करना है, कल का अपना टारगेट क्या है, कल की स्वाध्याय का, तो ये कितनी बार अनवस्था कुंड बना इसको निकालना है। ये भी गणित के माध्यम से समझेंगे, कितनी बार अनवस्था कुंड भरा, क्योंकि कितनी बार भरा और अलग हर बार बड़ा 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 होकर के बना, इससे क्या पता चलेगा कि कितनी ज्यादा 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 सरसों आ गई, और जितनी ज्यादा आ गई उतना उत्कृष्ट संख्यात और जगन्य परिता संख्यात बड़ा है। आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए और बड़े आनंद के साथ में सम्यक दर्शन को दृढ़ करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।